कहानी की शुरुआत में हम यून को देखते हैं। यून क्लास की एक नई स्टूडेंट थी। उसने हाल फिलहाल में अपने पुराने स्कूल से टीसी लेकर इस नए स्कूल में एडमिशन ली, ये सोच कर कि वो आगे जाकर किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करेगी। अब क्लास में एंटर करते ही टीचर के सामने कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि ली नामक एक लड़की उन लड़कों का मजाक उड़ाकर यून का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अब क्लास टीचर यून को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है और ली एक क्लासमेट होने की तरह यून से कहती है कि बेझिझक होकर वो क्लास से जुड़ी हर चीज़ में उसकी मदद ले सकती है। साथ ही वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड याची से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ देर बाद यून से मिलने वैंग पहुंचती है, जो स्कूल के हर लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी, जिससे कि सभी उसके नीचे दब कर रह सके और स्टूडेंट्स के बीच हो रहे वोट्स में हमेशा उसे ही वोट्स मिले, जिससे कि वो पॉपुलर स्टूडेंट बनकर हमेशा फेमस रह सके और लोग उसे मान दे। वैसे इन्हीं वोटिंग और स्कूल में हो रही चीज़ों की डिस्कशन के लिए ही उसने एक ग्रुप क्रिएट करी थी, जिसमें स्कूल के सभी लोग मौजूद थे और फिलहाल वो यून को भी इस ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहती थी। मगर यून उसे बताती है कि उसके पास सेलफोन नहीं है। ये सुन सभी थोड़े से हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा उन दोनों को साथ देख कर ली वैंग को नई स्टूडेंट यानी यून से दूर रहने के लिए कहती है और उसके साथ किसी तरह की भी ज़बरदस्ती करने से मना करती है और उसकी बातें सुन वैंग वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में यून एडमिशन से जुड़ी फॉर्मेलिटीज़ फिल कर रही होती है और इस बीच उसकी मुलाकात स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के युआन से होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ फिल करने में उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यून बाथरूम में छिपते छिपाते अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। दोस्तों, भले ही उसके पास फ़ोन था मगर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि यून किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहना चाहती थी। अब इस दौरान बाथरूम में वैंग और उसके कुछ सपोर्टर दोस्त किसी लड़की के बारे में अनाप शनाप बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। ठीक तभी ली बाथरूम में पहुंचती है और वो वैंग को काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है, क्योंकि रिसेंटली वैंग ने अपने एक पोस्ट के माध्यम से एक लड़के की पर्सनल बातें शेयर कर दी थी। असल में वो लड़का एक गे था और स्कूल के गिने चुने लोगों को ही इस बारे में पता था। वैंग की इस हरकत की वजह से स्टूडेंट्स अब उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे थे, जिसका सामना उसे अकेले करना पड़ रहा था। इस बात को लेकर वैंग उस लड़के से माफ़ी मांगती है, मगर ली उसे ये दिखावा का नाटक करने से मना करती है, जो कि वो खुद भी तो जानती थी कि उसके ऐसा पोस्ट करने से सब कैसे रिएक्ट करेंगे। इधर बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो जाती है तो सभी टीम्स को चीयर करने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं, मगर यून को क्लास में ना देख ली उसके लिए वेट करती है और इस वजह से वैंग और उसके बीच बहस हो जाती है और वैंग ली की शिकायत टीचर से कर देती है। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, वैंग यून से मिलकर उसे उसके पुराने स्कूल से जुड़ी कुछ बातें बताती है और यून थोड़ा घबरा जाती है। ठीक तभी क्लास में ली एंटर करती है और उसे देख वैंग वहाँ से चली जाती है। ली उसे देख समझ चुकी थी कि वैंग की बातों की वजह से ही यून परेशान है, इसलिए वो वैंग का मजाक उड़ाने लगती है और यून का मूड ठीक करने के लिए ली अपनी बेस्ट फ्रेंड याची और यून को एक कॉफ़ी पर लेकर जाती है। मगर यहाँ भी वैंग पहुँच जाती है और यून को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए उसे एक फ़ोन गिफ्ट करती है। वैंग की इस हरकत से ली का पारा गर्म हो जाता है और वो वैंग से कहने लगती है, क्या तुमने सभी को भिखारी समझकर रखा है, जो सभी को गिफ्ट्स देकर तुम उन्हें खरीदना चाहती हो। वैंग के गिफ्ट से यून का मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है और वो उसका गिफ्ट रिजेक्ट करके फौरन वहाँ से चली भी जाती है। अब अगले दिन स्कूल में एंटर करते वक्त युआन उसके हाथ में फ़ोन देख लेता है। युआन इस बारे में उससे बात करता है और बातों बातों में वो उससे फ्लर्ट भी करने लगता है। क्लास पहुँचते ही फ़ोन के बारे में वैंग यून से पूछती है। फ़ोन की टॉपिक पर वो इतना ज़्यादा इरिटेट करने लग गई थी कि दोबारा से इस चीज़ को लेकर वैंग और ली की तू मैं शुरू होने लगती है, मगर यून उन्हें रोक लेती है और वैंग के ग्रुप में ज्वाइन करती है खुद को। यून के पास फ़ोन देखकर ली शॉक थी, इसलिए यून उससे माफ़ी मांगती है
और वो बताती है कि वो ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसे लेम झूठ बोले। ली और याची उसकी फीलिंग्स को समझते थे, जिसकी वजह से यून के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग तैयार हो जाती है और फिर वो तीनों अपनी एक पर्सनल ग्रुप भी बनाते हैं। ठीक तभी वहाँ युआन पहुँचता है। यून की आईडी कार्ड देकर वो उसके साथ दोबारा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर यून कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। अब इस दिन के बाद से उन तीनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी और पक्की होने लगी थी। वो तीनों लगभग सारे काम साथ मिलकर किया करते थे और इसी तरह से वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुके थे। उन तीनों की दोस्ती देख वैंग को बेहद ज्यादा जलन होती है और वो किसी तरह से इन तीनों की दोस्ती तोड़वाना चाहती थी। इस दौरान ली अपने एक बचपन के दोस्त से यून को मिलवाती है और उनकी भी दोस्ती करवा देती है। इस बीच युआन यून को बार बार मैसेज किया करता था, जिससे कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, मगर यून उसे कुछ खास घास नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो उसे रिप्लाई भी नहीं देती थी। अब कुछ दिनों के बाद युआन यून को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है और दोबारा से वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब अगले दिन ली यून को इन्फॉर्म करती है कि वैंग ने उसे टैग करते हुए उसके पुराने स्कूल से जुड़ी एक पोस्ट करी है। यून उन्हें बताती है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। असल में दोस्तों, यून ने अपना पुराना स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि स्कूल के कुछ खतरनाक स्टूडेंट्स एक लड़की को काफी बुरी तरह से बुली कर रहे थे और इसके बारे में यून को अच्छे तरीके से पता था, मगर वैंग ने पोस्ट पर काफी मिर्च मसाला डालकर वो पोस्ट करा था, जिसकी वजह से ली वैंग से माफी मांगने के लिए कहती है। अगले सीन में ये तीनों लड़कियां मजे करते हुए ली के स्टोर पर जाती है और युआन की पार्टी के बारे में बातें भी करने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होकर युआन की बर्थडे पार्टी के दिन पर शिफ्ट करता है। पार्टी काफी बड़ी और महंगी थी। शुरू में ये तीनों काफी मजे करते हैं और फिर मस्ती मस्ती में ली काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। याची और यून उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर थोड़ा और करते करते वो काफी ज्यादा पी लेती है। इस बीच युआन यून को अपने साथ बाहर एक स्टोर पर चलने के लिए कहती है, जो कि उसे खाने का कुछ सामान बाहर से लाना था। पार्टी में मौजूद सभी गेम्स और ड्रिंक्स में बिजी थे, इसलिए यून उसके साथ चली जाती है। इधर ली वैंग और बाकी स्टूडेंट्स के साथ डेयरिंग गेम्स खेलने लगती है। इस गेम में काफी तरह के अजीबोगरीब डेयर्स दिए जाते हैं, जैसे कि कभी तो लड़कों को किस करने के लिए कहा जाता है तो कभी लड़कियों को अपनी इनर खोलने के लिए। धीरे धीरे इस गेम्स के डेयर इतने बुरे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि डेयर के रूप में फिजिकल होने के लिए तक कहा जाता है। तो ये डेयर ली और किसी अनजान लड़के के साथ उसे करने के लिए कहा जाता है। ली और यासी काफी बार मना करने की कोशिश करते हैं, मगर जबरदस्ती उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ युआन की शॉपिंग खत्म करके वो दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में युआन यून से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। युआन की बातों से तो नहीं, मगर उसकी हरकतों पर यून हंसने लगती है और युआन इसे एक इशारा समझकर उसे हग भी कर लेता है। अब जैसे ही वो दोनों घर पर पहुंचते हैं, यून को उस गेम के बारे में पता चलता है और वो फौरन ली को कमरे से बाहर निकालती है और बाकी सभी स्टूडेंट्स उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। वैंग इस दौरान भी ली को इरिटेट करने की कोशिश करती है और गुस्से में ली उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है और दोबारा वो स्कूल में भी कदम नहीं रखती है, क्योंकि तेज गति से उस रात की वीडियोस और फोटोज वायरल होने लगी थी। ना तो ली अपने दोस्तों से बात कर रही थी और ना तो वो उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी, इसलिए यून इस बारे में टीचर्स से बात करती है और जल्द से जल्द पार्टी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें कहती है, मगर स्कूल की इन्वेस्टिगेशन से वो खुश नहीं थी। साथ ही काफी दिनों तक यून याची को वैंग और उसके दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए देख रही थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है। यून का बिहेवियर काफी ज्यादा रूड था, जिस वजह से याची रोते हुए वहां से चली जाती है। यून की रूडनेस देख ली का बचपन का दोस्त मार्जिन यून को पार्टी के कुछ फुटेज दिखाता है, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वैंग ने जानबूझकर पार्टी वाली रात वैसी गेम अरेंज करी और ली को उस लड़के के साथ
कमरे में बंद भी कर दिया। वो लड़का वैंग को जानता है, लेकिन ये सबूत काफी नहीं थे। लड़के की सच्चाई बाहर निकालने के लिए युन उस लड़के से मिलती है, मगर वो लड़का साफ साफ इनकार कर देता है अपना गुनाह कबूल करने में, और युन को परेशान करने के लिए वो उसके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि मार्जिन उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद मार्जिन और युन हर वक्त उस लड़के को फॉलो करते हैं और उसके बारे में हर दिन की खबर इकट्ठा करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों और लोगों की भी मदद लेते हैं। इस बीच मनमुटाव खत्म करके युन याची की भी मदद लेती है। याची से कहकर ये लोग वैंग की अंदर की खबर निकलवाते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वैंग अक्सर उस लड़के के शॉप पर उससे मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। इन बातों का पता लगाने के बाद युन एकदम से वैंग को अपना गुनाह कन्फेस करने के लिए कहती है, मगर वो साफ साफ नकार देती है और ये लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। दोबारा स्कूल से मदद मांगने पर इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। वैसे लोग अब तक उस रात और ली को लेकर मस्ती मजाक करते थे, जिसकी वजह से युन को काफी ज्यादा बुरा लगता था। अब इस बात को लेकर युन का पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ था। अब काफी दिनों की मेहनत के बाद एक दिन आधी रात के समय युन उस लड़के के साथ वैंग को देख लेती है। वो दोनों उस लड़के की शॉप पर जाकर फिजिकल होने लगते हैं और इस दौरान वो दोनों पार्टी वाली रात की बातें भी करते हैं कि किस तरह से उन दोनों ने जानबूझकर ली को फंसाया था। असल में वैंग के कहने पर ये लड़का यानी उसका बॉयफ्रेंड पार्टी पर गया था। जानबूझकर इन लोगों ने डेयरिंग गेम खेलना शुरू किया और खुद भी गेम का हिस्सा बनकर अजीबोगरीब डेयर्स को पूरा किया। यहाँ तक कि छल करके ली को डेयर दिया गया, वो भी अपने प्लान करे गए लड़के के साथ, जिसके बाद जबरदस्ती उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया। ली ठीक तरह से होश में भी नहीं थी और उसके साथ फिजिकल होकर इस लड़के ने ही उनकी वीडियो वायरल कर दी। युन ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और ये जानने के बाद युन अब वैंग की वीडियो वायरल कर देना चाहती थी, मगर इस वीडियो में कन्फेशन देने के साथ साथ वो फिजिकल हो रही थी, जिस वजह से याची और मार्जिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं। मगर युन का मानना था कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए और ये वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ली ने कितना कुछ भुगता है। तो अब वैंग की बारी, और बस यही से इन तीनों के बीच बहस हो जाती है और युन वैंग का कन्फेशन वीडियो नहीं डाल पाती है। अब अगले सीन में युन वैंग से छत पर मिलती है और उसे बताती है कि उसके पास उसकी कन्फेशन और प्राइवेट वीडियो है। ये जानने के बाद वैंग घबराती नहीं है, बल्कि वो हंसने लगती है। वैंग कहती है, जानती हो ये वीडियो डालने के बाद मैं विक्टिम और तुम बुरी बन जाओगी, क्योंकि पिछले स्कूल में तुम सभी को बुली किया करती थी, वो भी काफी बुरी तरीके से। असल में दोस्तों, जिस लड़की के बुली होने के बारे में युन को पता था, उसे युन ने भी बुली किया था, क्योंकि उससे ये सब कुछ जानबूझकर करवाया गया था। वो खुद को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसने स्कूल के उन स्टूडेंट्स का साथ दिया। अगर ये बात कभी भी ली और उसके बाकी दोस्तों को पता चल जाए तो शायद उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, इसलिए वो चुप हो जाती है और एक एक करके वैंग की बातें सुनने लगती है और उसकी कंडीशन देखकर वैंग हंसकर वहां से चली भी जाती है। कुछ देर बाद स्कूल ग्रुप पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगती है। इस वीडियो में युन ने अपने पुराने स्कूल में किए गए अपने गुनाह को कन्फेस करा था। आखिर किस तरह से और किस मजबूरी की वजह से उसने उन स्टूडेंट्स का साथ दिया जिसने उस लड़की को बुली करा था। साथ ही इसी वीडियो के माध्यम से वो अपनी दोस्ती के बारे में भी बताती है और उसकी लाइफ में ली की इम्पोर्टेंस भी बताती है। इसके अलावा वीडियो की एंडिंग में एक क्लिप जुड़ी हुई थी। इस क्लिप में वैंग साफ साफ अपना गुनाह कन्फेस कर रही थी। असल में युन छत पर जानबूझकर चुप थी, जिससे कि वैंग पागलों की तरह बकती जाए और बातों बातों में अपना गुनाह भी कन्फेस कर दे, और बिल्कुल वही होता है। ली को जस्टिस मिल जाती है और उसके दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं। सभी को वैंग की असलियत के बारे में भी पता चल जाता है और उसे जस्टिस दिलाकर युन शहर छोड़कर चली जाती है। मूवी के आखिर सीन में युन अपनी गलतियों के लिए उस लड़की से माफी मांगती है जिसके साथ उसने गलत करा था, मगर उसकी हिम्मत देख युन काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। साथ ही जाते जाते युन उस लड़की से एक सवाल पूछती है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया,
मगर फिर भी तुमने स्कूल क्यों नहीं छोड़ा? इतनी हिम्मत दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ये सुन वो लड़की कहती है, ये मेरी हिम्मत जरूर है, मगर इससे मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से मैं स्कूल छोड़कर चली जाऊं। मेरे साथ गलत हुआ था और मैं इसका सामना कर चुकी हूँ। ये सुन युन में भी हिम्मत आ जाती है और फिर उसे ली का मैसेज आता है और आखिर में वो दोबारा अपने शहर वापस लौटने का फैसला लेती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।